बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। आज आप सभी के लिए लाई हूं मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव बनाने का तरीका। अच्छा जी, हर कोई इसे अपने तरीके से बनाता है, लेकिन आज जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगी मज़ेदार भी बनेगा और तरीक़ेकार भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। आपने रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करना है और चैनल पर नए हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। तो चलिए जी, रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बड़े पतीले में शामिल कर देना है 2 कप घी। घी जैसे गर्म हो आपने इसमें 4 मीडियम साइज़ के बारीक काट के प्याज ऐड कर देने हैं। आप घी की जगह ऑयल में भी चावल बना सकते हैं। प्याज को आपने अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाए। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच आपने ज़ीरा लेना है, 2 से 3 तेज़ पत्ते, 2 से 3 बड़े टुकड़े हैं आपने लेना है बड़ी इलायची और 2 टुकड़े आपने शामिल कर दें इसमें दालचीनी। ठीक है, ये साबुत मसाले बस हम इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए जी अदरक लहसुन का पेस्ट। जी मैं आपको एक बात बताती चलो, ये मैं आपके साथ 2 किलो चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप 1 किलो में बनाना चाहते हैं तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको मसालों की बताई है आप इसे आधी इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 6 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। अब आपने टमाटर को यहाँ पर पकाना है ताकि हल्के से यहाँ पर नरम हो जाए। तो जी अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 पैकेट बिरयानी मसाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 पैकेट बिरयानी मसाला ऐड किया है। इसे शामिल करके आप बनाएं, बहुत ही बेहतरीन जायका आएगा। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो इस दफ़ा इस तरीके से बनाएं, मज़ेदार सा टेस्ट आपको मिलेगा। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर, 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया और 2 चम्मच भरकर हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ठीक है, और साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। तो मैं यहाँ पर इसमें 3 खाने के चम्मच शामिल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे चावलों की क्वांटिटी ज़्यादा है। तकरीबन 2 किलो चावल की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैंने नमक ऐड किए हैं। थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि मसाले हमारे जल ना सकें, और ऐसे ही पानी शामिल करते रहें और यहाँ पे मसालों की आप अच्छे से बुनाई कर लें जब तक ये सारा मसाला आपका अच्छे से तैयार नहीं हो जाता। ठीक है, ये सारे मसालों को आपने मैश कर लेना है। यहाँ पे टमाटर प्याज अच्छे से पक जाने चाहिए। ये देखें जी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। इस तरीके से आप चम्मच से इन्हें मैश करते हुए मसाले को अच्छे से भून लीजिए। जितना भी घी होगा इसके ऊपर आ जाएगा। और इस तो जी इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। तो जी यहाँ देखिए मसाला यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर 2 किलो ही मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, मटर को अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, एक गलती क्या करते हैं लोग, जैसे ही मटर मटर डालते हैं ना तो उसको मसाले में अच्छे से पकाते नहीं हैं, तो इससे ना मसालों का टेस्ट नहीं आता मटर में। ये देखें जैसे ही मैंने इसमें मटर ऐड किए ना तो मैं यहाँ पर मटर को अच्छे से पकाऊंगी मसाले में। यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट के लिए आप कह लें मैं भुनाई करूँगी, ताकि जो टेस्ट है ना यहाँ पे सारे मसालों को वो मटर में भी अच्छा सा आ जाए। तो जी यहाँ पे देखें मटर को मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। तो 1 किलो मैंने इसमें आलू शामिल किए हैं। आलू की कटिंग आप देख सकते हैं मैंने बड़े साइज़ की रखी है। ठीक है, आलू मटर वाले चावल में ना आलू इस तरीके से ही अच्छे लगते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट सकते हैं जैसे आपको पसंद है। यहाँ पर आलू को और मटर को दोनों को हम अच्छे से पकाएंगे। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी दही। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने सिर्फ आधा कप दही शामिल किया है। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा और जो मसालों का और साबुत मसालों का एक जलन होती है ना जब हम खाते हैं, वो भी नहीं मिलेगी आपको। तो आप इसमें दही ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पे दही शामिल करने के बाद मैं इसे कवर करके पकाऊंगी। दही के पानी में ही आलू और मटर अच्छे से गल जाएंगे। तो जी यहाँ पे 10 से 12 मिनट के लिए मैंने पकाया। आलू और मटर अच्छे से गल चुके हैं। अब आपने इसमें शामिल कर देना पानी और अब आपने इसमें 1 से 2 बॉयल आने तक इसे अच्छे से पका लेना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँगी ना आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाएगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी चावल। तो यहाँ पर 2 किलो मैंने बासमती चावल लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। तो जी चावल शामिल करने के बाद आपने पानी का अंदाज़ा इस तरीके से लगाना है कि जो चावल है ना आपके वो पानी में अच्छे से डिप होने चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे नमक टेस्ट कीजिए। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें शामिल कर दीजिए। तो मैंने भी यहाँ पर 1 और खाने का चम्मच नमक इसमें शामिल किया और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और शामिल किया। यहाँ पर मैंने 1 खाने के चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। इसे भी हम हल्के से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो जी अब हम इसे कवर करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो पानी हमने इसमें शामिल किया ना वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। ठीक है जी, तो जी ये देखिए पानी काफ़ी हद तक चावलों में ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे दम पे लगा देंगे। यहाँ पे मैंने सब्ज मिर्चें ऐड की हैं। तो जी जब पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए और चावल एक कनी पर रह जाए तो आपने इसे दम पे लगा देना है 20 से 25 मिनट के लिए। और नीचे आपने चावलों के तवा लाजमी रखने। तो चले जी ये देखें यहाँ पे चावलों का दम आ चुका है। पूरे 25 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खिले खिले से चावल बनकर तैयार हुए हैं। मैं अभी आपको इसे डिश आउट करके भी दिखाती हूँ
और तवा नीचे रखने से ये होता है कि चावल आपके बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेंगे। तो जी हमारे यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार आलू मटर का पुलाव तैयार है। बहुत ही आसान लेकिन मज़ेदार सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चावल भी देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।